बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी दम का कीमा। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसके नीचे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा के इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दम का कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ ले लें, चाहें तो मटन का ले लें, चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन मटन और बीफ से ये हैदराबादी दम का कीमा बहुत मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले हमें कीमे में जो है वो कच्चा पपीता मिलाना है। कच्चा पपीता यहाँ हमने स्किन के साथ पीस लिया है, और ये हमने 2.5 टेबल स्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें 2 टेबल स्पून। प्याज का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें। यहाँ हमने कुछ बादाम लिए हैं 12 से 14, उनको पीस लें और स्किन के साथ पीसें और पाउडर बना लें। ये हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमें चाहिए कुछ खसखस चाहिए थोड़ा सा, यानी कि 2.5 टेबल स्पून। इसको भून कर हमने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया। भुने हुए चने ले लें स्किन के बग़ैर और उसको पीस लें। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो बेसन को भी भूना जा सकता है। बेसन को भून के लें 2.5 टेबल स्पून, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमने ज़ीरा पाउडर डाला 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, या हस्बे ज़ायक़ा डाल लें आप। और नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायक़ा, यहाँ हमने 2 टेबल। भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा, इससे दम का कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये काली मिर्च है, इसको हमने हल्का सा कूट लिया है, ये 1 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला जाएगा आखिर में, और ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। दही ले लें आप 1.5 या 1 कप, तो 1 से 1.5 कप दही इसमें डाल दें। और कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले लें, और ये हमने आधा कप लिया है। इन तमाम चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। दम का कीमा बनाना बहुत आसान है। अगर आप इस तरह से मैरिनेट करके रखते हैं तो इसे पकाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत कम वक्त में ये बन जाता है। तो कीमे के साथ हमने तमाम मसाले को पीस लिया है, मिक्स कर लिया है, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के दौरान ही बहुत ही अच्छी और सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें खसखस और चने का पाउडर वगैरह डाला है। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी हो जाएगा, और अभी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। फ्रिज में रखें इसे, और 2 घंटे के बाद इसे निकालें और किसी पैन में इसको हम पकाएंगे। तो सबसे पहले पैन लें और अब इसे चूल्हे पे ना चढ़ाएं। सबसे पहले हम मैरिनेटेड ये जो कीमा है वो इसमें डाल देंगे पैन में। अब इस पैन को चूल्हे पे चढ़ाएं और मीडियम फ्लेम पर इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। और जब ये थोड़ा गर्म होने लग जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दही और तमाम मसाले का जो पानी है वो निकल रहा है। तो ये जो दम का कीमा है इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, और ये दही के पानी में और जो लहसुन अदरक और प्याज का पानी निकलेगा वो इसी में पक जाएगा। अब हमें इसे कवर करके पकाना है लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट में ये कीमा अच्छी तरह गल जाएगा। और हमें इसका पानी भी खुश्क करना है, इतना पकाना है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट के बाद जब हमने इसका कवर उतारा तो ये देखें कीमे का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इसे अच्छी तरह भून लें। अब इसमें हम 2 लेमन का जूस डाल देंगे। नींबू का जूस डालने से हैदराबादी दम का कीमे का टेस्ट जो है बहुत मज़ेदार हो जाता है। नींबू का रस डाल दें, और अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कतरी हुई अदरक और फ्रेश हरा धनिया पुदीना काट के डाल दें और मिक्स कर लें। हैदराबादी दम के कीमे को अब हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसके लिए हम एक कोयले का पीस ले लेंगे और इसको सुलगा लेंगे अच्छी तरह। सुलगता हुआ कोयले का पीस किसी भी प्याज के छिलके पे रख लें, या अगर आप रोटी है आपके पास तो रोटी का टुकड़ा रख लें, उसके ऊपर सुलगता हुआ कोयला रखें। 2-3 कतरे
तेल के डालें और फ़ौरन ही ढक दें, तो इसका जो धुआं है वो कीमे में स्मोकी फ्लेवर ले आएगा। 4-5 मिनट के बाद हमने कवर को हटाया और ये जो प्याज और कोयला है उसे अलग कर दिया कीमे से। ये लीजिए नाज़रीन, हैदराबादी दम का कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसको बादाम के साथ, प्याज और लीमू के साथ गार्निश करें और गरम गरम पेश करें। यह हैदराबादी दम का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। ये बहुत मज़ेदार बनता है और अगर आप इसे दावतों में बनाएंगे तो मेहमान आपके गुण गाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार हैदराबादी दम के कीमे की रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।